बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 8 हिस्ट्री में वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का एक्सरसाइज। हमने ये चैप्टर का पूरा अंडरस्टैंडिंग देख लिया था। चैप्टर की सारी हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ऑफ योर हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. So we will complete the exercise today. We will discuss it today, and what you have to do, you have to write each and everything properly in your tuition notebook and WhatsApp me. So today we are going to discuss women caste and reform NCERT exercise, and you have to properly listen to each and everything and WhatsApp me the entire thing. So let's discuss our NCERT exercise of history chapter 8 women caste and reform. सो ये है हमारा लेक्चर 214 एंड हम कर रहे हैं पेज 108 आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज के. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि शायद हम भूल गए होंगे, मे बी डिस्कशन बहुत पहले हुआ था इस चैप्टर का. सो मैं आपको अच्छे से आई विल एक्सप्लेन इट टू यू सो दैट आपको सब वापस याद आ जाए. सो सबसे पहले क्वेश्चन 1, What social ideas did the following people support? ये जो सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे महान 8 लोग हैं. इन महान 8 लोगों के सोशल आइडियाज क्या थे, मतलब ये लोग कौन सी सोशल आइडियाज को सपोर्ट किया करते थे. सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, वो ये किस सोशल आइडिया को सपोर्ट करते थे. राजा राम मोहन रॉय कौन सी सोशल आइडिया को सपोर्ट करते थे. सो राजा राम मोहन रॉय, दीज पीपल सपोर्टेड, तो राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट करते थे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन. अच्छा, ये सारे लोग अगर आप इसको साथ में लिखो, साथ में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरा सलिंगम पोंटुलू, ज्योतिराव फूले, पंडिता रामाबाई, पेरियर मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सो ये सारे लोग किन चीज़ों पे काम करते थे, किन सोशल आइडियाज़ पे काम करते थे. सो ये किन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, तो हम इकट्ठा एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि इन सब का एम तो एक ही था कि सोसाइटी में ज़्यादा मोरालिटी लाना, सोसाइटी को ज़्यादा अच्छा बनाना. So these people supported the following ideas. First है spread of education among women. इन लोगों ने जो है औरत की शिक्षा, जो वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, सो वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा औरतें पढ़ाई करें. सेकेंड है विडो री मैरिज, ये सारे ग्रुप ने विडोज री मैरिज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. थर्ड है कास्ट इक्वालिटी एंड जस्टिस, इन लोगों ने भाई सबकी कास्ट इक्वालिटी पे भी बहुत मेहनत की और न्याय मिले सबको. अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जो बाल विवाह हो जाता था उसको अबॉलिश किया. इन सब लोगों ने इसमें मदद की कि ये ख़त्म हो, जो बाल विवाह की प्रथा हो वो ख़त्म हो. सोशल इक्वालिटी फॉर अनटचेबल्स, जो अछूत लोग होते थे, उनके साथ जो भेदभाव होता था वो ख़त्म हो जाए, सोशल इक्वालिटी आए. सो ये जो सारे लोग थे इन 5 आइडियाज़ को चाहते थे, सपोर्ट करते थे ताकि समाज आगे बढ़े. कौन सी 5 आइडियाज़? एजुकेशन, विडो री मैरिज, कास्ट इक्वालिटी एंड जस्टिस, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सोशल इक्वालिटी फॉर टचेबल्स. इसके बाद हम देखते हैं ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन 2 है हमारा ट्रू फॉल्स. सो क्वेश्चन 2 में देखते हैं फर्स्ट ए, When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा किया तो उन्होंने बहुत सारे नए रूल बनाए, जिसमें मैरिज पे रूल थे, जो इंडियन मैरिज सिस्टम था, एडॉप्शन पे रूल थे, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी. सो क्या ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा करके इन सब चीज़ों पे रूल्स बनाए, इन सब चीज़ों पे बदलाव लाया. सो यस, दिस इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू थिंग. Second, social reformers had to discard the ancient text in order to argue for reform in social practices. So जो social reformers होते थे, जिनके नाम आपने ऊपर पढ़े, ये जो महान social reformers थे, so इन्होंने क्या किया था, पुराने किताबों फाड़ डाले थे ताकि वो लोग समाज में बदलाव ला पाए. सो दैट दिस इज अ फॉल्स थिंग. उल्टा ये लोग इन पुराने टेक्स्ट का यूज करते थे लोगों की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, पुराने संस्कृत में लिखे हुए जो हमारी किताबें वगैरह हैं,
वो बहुत ही हाई मॉरल वैल्यू रखती है, वहाँ उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। सो ये लोग वही चीज़ों को मुद्दा बना के लोगों को जागरूक करते थे कि देखो हमारा जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी यही चाहते थे कि समाज का भला हो। सी, रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। क्या हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो ये बदलाव चाहते थे हमारे समाज में, क्या उनको सब जगह से पूरा पूरा सपोर्ट मिला? सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें मतलब हर सेक्शन से तो सपोर्ट नहीं मिला। सो दिस इज़ अ फॉल्स थिंग। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829। जो बाल विवाह पे रोक, बाल विवाह गुनाह है, वो एक्ट कब पास की गई थी? 1829। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। सो यस, ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो 1829 में पास हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 3, लेट्स डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस में क्वेश्चन 3, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज? सो जो एंशियंट टेक्स्ट की नॉलेज थी, मतलब ये जो पुराने हमारे जो बुक्स थे, जो भी पुराने हमारे एंसेस्टर्स की जो किताबें थी, रिफॉर्मर्स ने उसको कैसे यूज किया ताकि वो नए नए कानून बनवा पाए। सो द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट विडो बर्निंग, कास्ट डिस्टिंक्शन, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैड नो सैंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट। जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, जो हमारे ये क्रांतिकारी थे, ये जो बदलाव चाहते थे हमारे देश में, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि जो हमारे पुराने किताबें हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया कि विडो को बर्न करो, कास्ट डिस्टिंक्शन करो, कास्ट में भेदभाव करो, चाइल्ड मैरिज कराओ एक्सेट्रा। इट हैड नो सैंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट। हमारे एंशियंट टेक्स्ट में इसका नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। सो हमारे रिफॉर्मर्स ने इन लोगों को, मतलब ये लोगों को ये बताया कि भाई हमारी किताबों में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। Their knowledge of ancient texts gave them immense confidence and moral support which they utilized in promoting new laws. क्योंकि हमारी पुरानी किताबें ही इतनी हाई मॉरल वाली थी, सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये चीज़ें ये लोगों को बताते थे और इनको कॉन्फिडेंस आता था कि हम सही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। So they did not get feared when people raised voice against reforms they had brought. क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे पुराणों में भी ये बात लिखी गई है, तो ये लोग एकदम आराम से प्रमोट करते थे नए लॉस, और इनको डर भी नहीं लगता था जब लोग अपनी आवाज़ उठाते थे इनके खिलाफ, क्योंकि उनको पता था ये लोग सही काम कर रहे हैं। इवन हमारी किताबों में भी इन कामों को सही माना गया है। भाई लिखा गया है कि जो विडो बर्निंग है वो कहीं हमारी किताबों में नहीं लिखा, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं लिखा गया, चाइल्ड मैरिज का भी कहीं जिक्र नहीं है हमारी किताबों में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल? सो लोगों के पास क्या रीजंस थी, क्यों लोग जो लड़कियां हैं उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते थे? So, in fact, people afraid of the schools that were opened in the mid-19th century, they had their own reasons. जब स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे थे mid-19th century में, तो लोग घबरा गए, लोग परेशान हो गए। उनके अपने ही कारण थे। पहला कारण, फर्स्ट, they feared that schools would take girls away from home and prevent them from doing their domestic works. उन्हें डर था कि ये जो स्कूल्स हैं इनकी वजह से जो उनकी लड़कियां हैं वो घरों से दूर हो जाएंगी और वो घरों के जो घर के कामकाज हैं, जो घर के डोमेस्टिक काम हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। सेकेंड, एज गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, मैनी पीपल बिगेन टू फील दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। सो क्योंकि स्कूल्स दूर थे तो लड़कियों को बहुत लंबा लड़कियों को ट्रैवल करना पड़ता था, और पब्लिक प्लेसेस ऑब्वियसली उनको पब्लिक से होते ही स्कूल पहुंचना पड़े। सो उनको लगता था कि उनकी बेटियां बिगड़ जाएंगी, करप्टिंग इन्फ्लुएंस होगा उन पे। थर्ड, सेवरल पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट गर्ल्स शुड बी स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। कईयों को लगता था कि लड़कियों को घरों से निकाला ही नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को घरों से निकालेंगे तो अनसेफ भी हो सकता है, लड़कियों को घर में ही रखना चाहिए। सो क्या कारण थे लोगों के पास? कौन से 3 कारण थे कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना है? पहला है कि लड़कियां फिर घर के काम नहीं करेंगी, वो घर से निकलने की उनको आदत पड़ जाएगी, घुमक्कड़ हो जाएंगी लड़कियां। सेकेंड था, उन्हें लगता था कि लड़कियों को घर से निकालेंगे तो उन्हें पब्लिक प्लेसेस को पास करना पड़ेगा, वहाँ से गुजरना पड़ेगा,
और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लड़कियां बिगड़ जाएं। तीसरा था, उनको लगता था लड़कियों को घर से निकालना ही नहीं है, लड़कियों को पब्लिक के सामने क्यों लाने का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 है, Why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? क्वेश्चन 5 पूछ रहा है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, उन पे अटैक्स किए, और क्या उनको कुछ लोग सपोर्ट भी कर सकते थे? अगर हाँ तो क्या रीजंस हैं? सो आंसर, पीपल सस्पेक्टेड दैट, लोगों को क्या था, लोगों को क्या उन पे क्या शक था? सो लोगों को शक था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वर इन्वॉल्व इन फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ द पुअर एंड ट्राइबल पीपल फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज पे ऐसा शक था कि ये लोग जबरदस्ती धर्म बदलवा रहे हैं, गरीब और ट्राइबल जो कबीले वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो उनको हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं, फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। If some people have supported them, it must be due to the reason that poor and tribal people converted to Christianity would get a golden opportunity of going to school. So कई लोग इनको सपोर्ट भी इसलिए करते थे कि अगर भाई कोई गरीब, कोई पुअर या ट्राइबल पीपल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो वो स्कूल जा पाते, मतलब उनको फिर क्योंकि क्रिश्चियंस हो गए अब वो स्कूल जा सकते थे। द स्कूल वुड इक्विप दैम विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू चेंजिंग वर्ल्ड। सो स्कूल से जो ये पुअर हैं, ट्राइबल हैं, इनको अब नई नई चीज़ें मिलेंगी जिनसे वो अपना जो ये दुनिया है इसके साथ कंधे से कंधा मिला पाएंगे। सो क्रिश्चियन मिशनरीज को कौन अटैक करता था? जिनको ऐसा लगता था कि वो ज़बरदस्ती रिलीजन चेंज करवा रहे हैं लोगों की। कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला जो पुअर थे और जो ट्राइबल पीपल थे। क्यों? क्योंकि ये लोग उनको क्रिश्चियंस बना रहे थे और इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल जाने के लिए कन्वर्जन के बाद। सो इसलिए इनको ऐसा लगता था कि इनकी जो पुअर हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनकी लाइफ बेटर होगी अगर क्रिश्चियनिटी वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 6, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। सो जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान कौन से नए नए अपॉर्चुनिटीज आए लोगों के पास? सो लोगों के पास कौन से नए नए मौके आए? हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। सो जब ब्रिटिशर का पीरियड आया, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे कब्जा करने इंडिया को, सो कौन से नए नए मौके मिले लो कास्ट पीपल को, जो कम जात बोलते हैं, उन लोगों को क्या मौके मिले? क्योंकि पहले उनसे सिर्फ सफाई के काम ही कराए जाते थे, पर जब ब्रिटिशर्स आए उनसे और भी काम कराए जाने लगे। जैसे कि आंसर, विद द एक्सपांशन ऑफ सिटीज न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर क्रिएटेड। मतलब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने नए नए शहर बनाए, इंडिया में आते ही शहर बनवाए। सो विद द एक्सपांशन ऑफ सिटीज न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर क्रिएटेड, मतलब उनको लेबर की जरूरत पड़ने लगी, ब्रिटिशर्स को नए नए हेल्पर्स की जरूरत पड़ने लगी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, मतलब गटरों को डग करना था, गटरों को खोदना था। रोड्स लेड, नए नए रोड्स बनवाने थे। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंगें बनवानी थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवा रहे थे ब्रिटिशर्स। एंड सिटीज क्लीन्ड, और सफाइयाँ कराई जानी थी शहरों की। दिस रिक्वायर्ड, अच्छा इन सब कामों के लिए कौन कौन चाहिए था? कूलीस चाहिए थे जो सामान उठाए, डिगर्स जो खुदाई करें, कैरियर्स सामान उठाने वाले, ब्रिक लेयर्स मतलब दीवार बनाने वाले, स्वीपर्स चाहिए थे, रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा। तो ये सब लोग चाहिए थे। ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा काम करा रहे थे इंडिया में, सो ये सब लोग चाहिए थे उनको। सो दिस लेबर केम फ्रॉम पीपल बिलोंग टू लो कास्ट। तो ये सारे काम करने जो लो कास्ट पीपल थे वो आ गया है, जो जिनको कम जात का माना जाता था वो लोग आ गया है। दे लेफ्ट देयर विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स एंड शिफ्टेड टू द सिटीज टू गेट वर्क। उनको पता लगा भाई शहरों में तो इतना काम मिल रहा है, तो उन लोगों ने अपने जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे टाउन्स थे, वो सब छोड़ के ये लोग सब सिटी आ गए ताकि उन्हें ये सब काम करने का मौका मिले। क्योंकि उनको अपने गांव में तो भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उनको खाने की भी प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ ब्रिटिशर्स ओपनली उनको काम दे रहे थे, अच्छा काम दे रहे थे, इसलिए ये लोग सारे शहरों की तरफ भागे। Some went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia। और जो कई
लो कास्ट पीपल थे कई सिटीज़ में आ गए, और कई जो लो कास्ट पीपल थे वो कहाँ चले गए, असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया में चले गए. Although it was not easy to work in new locations, poor people saw this in order to get away from the exploitation of upper caste. मतलब ठीक है, शहरों में आना तो उनको प्रॉब्लम हुई, पर जब वो लोग बाहर देशों में भी चले जाते थे, वो क्यों जाते थे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा शोषण होता था, अपर कास्ट उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, परेशान करता था, कि उनको लगता था इससे बेटर है कि हम दूसरे देश में ही जाके काम करें, पर अपर कास्ट बहुत ज़्यादा परेशान करता था. नेक्स्ट है, हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. जो ज्योति राव थे, जो रिफॉर्मर थे, जो मतलब ये सेवक थे, स्वयं सेवक थे, सो ये ज्योति राव जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने क्या बोला कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में, जो ये कास्ट का भेदभाव है हमारी सोसाइटी के बारे में, उसके बारे में क्या बोला. सो ज्योति राव के विचार क्या थे. ज्योति राव अटैक्ड द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज दे वर आर्यंस. सो उन्होंने ज्योति राव ब्राह्मणों को अटैक करते थे. वो क्या बोलते थे ब्राह्मणों के बारे में, वो क्लेम करते थे, वो बोलते थे दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज दे वर आर्यंस. फुले आर्यंस वर आउटसाइडर्स. मतलब वो ब्राह्मणों को बोलते थे कि तुम बोलते हो कि हम जो हैं हम सुपीरियर हैं, मतलब ब्राह्मण खुद को सुपीरियर बोलते हैं क्योंकि आर्यंस हैं हम. मतलब ब्राह्मण खुद को सुपीरियर क्यों बोलते थे, क्योंकि वो सोचते थे हम आर्यंस हैं. पर फूले ने क्या बोला, फूले ने आर्ग्यू किया, फूले ने बहस की कि जो आर्यंस हैं वो तो आउटसाइडर्स हैं, आर्यंस तो इंडियंस हैं ही नहीं. दे केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. आर्यंस तो कहीं दूसरे देशों से आए थे और वो इंडिया आए, इंडिया में आके उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को हराया, उन पे जो इंडिया के खुद के लोग थे उनको हरा के अपना राज स्थापित किया. So these Aryans established their dominance and began looking at the defeated population at low caste people. So जब ये आर्यन बाहर के देशों से आए और हमारे देश में आके हमारे ही लोगों को हराया, तो ये लोग हमारे ही देश के लोगों को लो कास्ट पीपल बोलने लगे और खुद को ऊंचा बताने लगे. फूले ओपाइंड दैट अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर. फूले बोलते थे जो भी इन लोगों के पास ज़मीनें हैं, जो भी इन लोगों के पास पावर है, एक्चुअली वो इनका नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है इन लैंड पे, इस पावर पे, क्योंकि ये जो लैंड है वो तो लो कास्ट पीपल का है. मतलब ये लो कास्ट पीपल क्यों, लो कास्ट पीपल है ही नहीं उनके हिसाब से. वो बोलते थे इन्होंने लो कास्ट, इनको टैग लगाया है, ये जो अपर कास्ट लोग हैं इन्होंने, ब्राह्मणों ने लो कास्ट का टैग लगाया. एक्चुअली लो कास्ट ही ट्रू इंडियंस हैं, वो ही इस धरती के मालिक हैं, और ये धरती तो इन्होंने छीनी है, आर्यंस ने, ब्राह्मण्स ने इनसे छीनी है. सो ज्योति राव ये मतलब ये चीज़ बोलते थे कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में. क्वेश्चन 8, वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स. फुले ने किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी. सो फुले ने ये जो गुलामगिरी किताब लिखी थी, उन्होंने ये किताब अमेरिकन मूवमेंट को डेडिकेट की थी. गुलामगिरी किताब अमेरिकन मूवमेंट को डेडिकेट की थी. अमेरिकन मूवमेंट क्यों किया गया था, स्लेव्स को, गुलामों को छुड़ाने के लिए किया गया था. सो उन्होंने अपनी ये किताब उस मूवमेंट को डेडिकेट की. ज्योतिराव फुले रोट अ बुक इन 1873. ज्योतिराव ने एक किताब लिखी थी 1873 में, और उन्होंने उस किताब को नाम दिया था गुलामगिरी. गुलामगिरी का मतलब स्लेवरी, मतलब गुलामी करना. सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट लीडिंग टू एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. सो कुछ 10 साल पहले, आज से कुछ 10 मतलब उस टाइम से कुछ 10 साल पहले, जब 1873 में उन्होंने किताब लिखी, तब से उससे कुछ 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था. अमेरिका में सिविल वॉर मतलब बहुत बड़ी जंग हुई थी अमेरिका में, अंदर ही अंदर, ठीक है, जंग मतलब अंदर ही अंदर झगड़े हुए थे, लीडिंग टू एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. सो ये सिविल वॉर क्या होता है, जब देश के नागरिक ही अंदर आंदोलन करते हैं, उसे कहते हैं सिविल वॉर. सो जब ये अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, सो इससे क्या होता, इस सिविल वॉर से जो अमेरिकन स्लेव्स थे वो फ्री हो गए. फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स. सो फुले ने ये जो किताब थी वो किसको डेडिकेट की, वो डेडिकेट की उन सारे स्लेव्स को, उन सारे अमेरिकन्स को जिन्होंने इन स्लेव्स को छुड़ाने में मदद की, मतलब उनके लिए काम किया. ही डिड दिस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका. मतलब उनका मानना क्या था, फुले का मानना था कि हमारे देश में जो लो कास्ट पीपल की हालत है
वो वैसी ही है जैसे अमेरिका में स्लेव्स की हालत थी। तो उन्होंने इसलिए क्या किया, इस बुक को उन लो कास्ट उन अमेरिकन जो अमेरिकन स्लेव्स हैं उनको डेडिकेट की थी ये बुक। What did अम्बेडकर want to achieve through टेम्पल एंट्री मूवमेंट? अम्बेडकर ने एक नया मूवमेंट चालू किया, उन्होंने एक नया आंदोलन चालू किया जिसमें वो लोग टेम्पल एंट्री करवा रहे थे, मतलब जो लो कास्ट पीपल हैं उनको टेम्पल एंट्री करा रहे थे, टेम्पल मंदिरों में मतलब एंट्री। सो अम्बेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन 1927 1935। सो 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने 3 बारी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चालू किए। His sole purpose behind these movements was to make people see the power of caste prejudices within society. So ये जो मूवमेंट्स उन्होंने चलाए, ये जो 3 मूवमेंट्स चलाए अपने हमारे देश में, वो चाहते थे ताकि पता लगे कि किस तरह से ये जो कास्ट हमारे सोसाइटी में जो कास्ट का भेदभाव है, लोगों को पता लगे कि हमें मंदिरों में एंट्री के लिए भी मूवमेंट आंदोलन करने पड़ते हैं, तो लोगों को हमारे देश का भेदभाव पता लगे, लोगों को पता लगे कितना ज़्यादा भेदभाव है लो कास्ट के लिए। क्वेश्चन 10, व्हाट वर ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नेकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट? वाई, मतलब जो ज्योतिराव फुले थे, रामास्वामी नेकर थे, वो नेशनल मूवमेंट को लेके क्रिटिकल क्यों थे? डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे? सो ये जो राष्ट्र आंदोलन था उसको लेके वो क्रिटिकल क्यों थे? उनके क्रिटिसिज्म से क्या कुछ फायदा हुआ? दे वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिकॉज द नेशनल ऑफन मेड सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोइंग कास्ट डिस्टिंक्शन एट फीस्ट। क्यों ये लोग नेशनल मूवमेंट, मतलब जब नेशनल मूवमेंट कब किया गया था? आंदोलन किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ज्योतिराव फुले, रामास्वामी नेकर इन आंदोलनों में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो आंदोलनकारी हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो लोग सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, भेदभाव करते हैं, मतलब जब खाना अरेंज होता है, फीस्ट अरेंज होती है, तो कास्ट के हिसाब से लोगों को बिठाया जाता था। द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट। जो अपर कास्ट लोग होते थे लोअर कास्ट से दूर बिठाए जाते थे। देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल टू ग्रेट एक्सटेंट। सो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हमारे देश में अंदर ही अंदर भेदभाव चल रहा है कास्ट को लेके, सो इससे जब उन्होंने अपनी बात सबके आगे रखी तो हमारे देश में जो नेशनल स्ट्रगल था उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। रामास्वामी नेकर इंस्पायर्ड अनटचेबल्स टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी बाय इनिशिएटिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। रामास्वामी नेकर ने क्या किया? रामास्वामी नेकर ने अनटचेबल्स को, जो अछूत लोग थे, जो अछूत मतलब उनको अछूत कहा जाता था, उन लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी डिग्निटी के लिए फाइट करें, टू फाइट फॉर द डिग्निटी बाय इनिशिएटिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। मतलब वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, आत्मसम्मान का मूवमेंट है, उसको चालू करें और अपनी डिग्निटी को वो मेंटेन करें। सो बच्चों, इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी होती है इस चैप्टर की। सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छी हैंड राइटिंग में आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इस चैप्टर के अंदर से। सो एमसीक्यूज फर्स्ट वाला देखते हैं। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन रॉय, सी विवेकानंद और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? सो फर्स्ट का आंसर है बी, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। सेकंड है प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर। जो सती की प्रैक्टिस थी वो कब बैन कर दी गई? सती की प्रथा कब बंद करा दी गई? ए 1800, बी 1821, सी 1827, डी 1829। सो सती की प्रथा कब बंद करा दी गई? सो सेकंड का आंसर है डी 1829 में। थर्ड नंबर है अ विडो होम वॉज स्टैब्लिश्ड एट पूना बाय। पूना में विडो होम की स्थापना की गई, मतलब जो विधवाएं हैं वहां आके रह सकेंगी। सो किसने उसे बनवाया? ए ताराबाई शिंदे, बी पंडिता रामाबाई, सी मुमताज अली, डी रुकैया शखावत हुसैन। किसने बनवाया विडो होम पुणे में? बी पंडिता रामाबाई ने बनवाया, बी। फोर्थ नंबर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वर रिफर्ड टू एज। जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? फार्मर्स वगैरह को क्या कहा जाता था? ए वैश्यस, बी शूद्रस, सी अनटचेबल्स या डी क्षत्रियस।
सो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था शूद्र, शूद्र कहा जाता था, पीजेंट्स और आर्टिशंस को। 5 पेरियर फाउंडेड, जो पेरियर थे उन्होंने कौन सा मूवमेंट चालू कराया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, परमहंस मंडली या दलित मूवमेंट? सो जो पेरियर हैं उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू कराया था, आत्मसम्मान आंदोलन। 6th द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज ओपन बाय, जो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है किसने चालू कराया था? खिजर खान ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सैयद अहमद खान ने, खान अबुल गफ्फर खान ने। सो ये जो कॉलेज था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये चालू करवाया था सी, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान ने। सो सैयद अहमद खान ने ये जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज चालू कराया था, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो सही ऑप्शंस देख लो सबके। सो ये हैं सही ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स, सो फर्स्ट वन है हमारा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ब्लैंक वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी अनटचेबल कास्ट थी? सो फर्स्ट है मदीगास, MADIGAS, मदीगास। सेकेंड, ताराबाई शिंदे पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड ब्लैंक। ताराबाई शिंदे ने कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने किताब लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, STRI स्त्री, PURUSH पुरुष तुलना, TULNA। सो स्त्री पुरुष तुलना करके किताब लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। थर्ड, राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन ब्लैंक कॉमा ब्लैंक एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। सो राजा राम मोहन रॉय कौन कौन सी लैंग्वेज बोल पाते थे? संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस। सो संस्कृत, पर्शियन। फोर्थ, द सतनामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय ब्लैंक हु बिलोंग्ड टू लो कास्ट फैमिली। सतनामी मूवमेंट किसने चालू कराया था? सो सतनामी मूवमेंट चालू कराया था घासीदास ने। सतनामी मूवमेंट घासीदास ने चालू कराया था, जो कि खुद एक लो कास्ट फैमिली से थे, घासीदास। नेक्स्ट, सो फिफ्थ है द बेगम्स ऑफ ब्लैंक प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। किन बेगम्स ने काम किया औरतों की एजुकेशन को प्रमोट करने का? भोपाल। सो भोपाल की बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। सो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको हमने जो MCQs डिस्कस किए वो भी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, और अभी जो हमने ब्लैंक्स डिस्कस किए वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज के स्थापक थे। फॉल्स, वो स्थापक आर्य समाज के नहीं थे, वो थे ब्रह्मो समाज के स्थापक। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज का बिल्कुल उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बुराई की, गलत, उन्होंने तो उल्टा सपोर्ट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को, कि विडोज की फिर से शादी होनी चाहिए। सो सेकेंड वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड, द आर्य समाज वॉज एन एसोसिएशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। सो जो आर्य समाज संस्था थी वो कोशिश करती थी कि जो हमारे हिंदू सभ्यता है उसमें बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, चाइल्ड रीमैरिज बंद हो, चाइल्ड मैरिज बंद हो, विडो रीमैरिज चालू हो, और ये सारी प्रथाएं बंद हो। सो आर्य समाज बहुत काम करता था हिंदू समाज में बदलाव लाने के लिए, हिंदुइज्म में। सो ट्रू। फोर्थ, Dr. B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Nekar continued the movement for caste reform in 20th century. So Dr. B.R. Ambedkar और E.V. Ramaswamy Nekar ने जो कास्ट मूवमेंट था उसको सपोर्ट करते रहे, उसको कास्ट रिफॉर्म को आगे बढ़ाते रहे 20th सेंचुरी में। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज पॉपुलरली नोन एज पेरियर। क्या भीमराव अंबेडकर को पेरियर कहा जाता है? तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, उन्हें पेरियर नहीं कहा जाता था। सो हियर आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो हमने डिस्कस की आज हिस्ट्री के वुमेन, कास्ट और रिफॉर्म चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हमने सारी डिस्कस की। हमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स और एक्स्ट्रा ट्रू और फॉल्स डिस्कस किए। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अच्छे से इन गुड हैंड राइटिंग विद ऑल क्वेश्चंस विद प्रॉपर आंसर्स इन योर नोटबुक, and you have to WhatsApp me each and everything and I will check each and everything properly. You have to write it, कुछ भी घपचाना नहीं है। So this is me Ishika ma'am saying you please do the entire work properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.